मैं यमुना, श्री कृष्ण की प्रिया, अपनी बहन गंगा की अनंत यात्रा की साक्षी हूँ। जब हम संगम में मिलते हैं तो मेरा हृदय उल्लास से भर जाता है। लेकिन इसके बाद गंगा अकेली अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती हैं। आज मैं तुम्हें उनकी यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पड़ावों विंध्याचल, काशी और बक्सर की कहानी सुनाऊंगी। यह केवल जल की यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और अध्यात्म की यात्रा है। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए दीदी पहुंचती हैं विंध्याचल, जहां मां विंध्यवासिनी निवास करती हैं। कहते हैं जिसे कंस देवकी की 8वीं संतान समझकर मारने का प्रयत्न करता है, वही योग माया माता ने अपने बाल रूप में उस कारागर को छोड़ा तो यहीं आकर उन्होंने अपना निवास बनाया। विंध्याचल पर्वत शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ मां का आशीर्वाद पाकर हर भक्त निर्भय हो जाता है। महिषासुर वध के बाद मां भगवती यहीं पर ही विश्राम किया था। यह स्थान शक्ति के साथ साधना का भी केंद्र है। यहाँ पर शक्ति अपनी 3 रूपों में विराजित हैं: विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा देवी और काली खो देवी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। भगवती विंध्यवासिनी के चरणों का प्रसाद प्राप्त कर अब हम आ पहुंचे थे महादेव की नगरी काशी, जहां हर सांस शिवमय होती है। गंगा के तट पर स्थित यह भूमि मोक्षदायिनी है। कहते हैं कि यहाँ प्राण त्यागने वाला सीधा भगवान शिव की गोद में जाता है। गंगा मेरी बहन और हम दोनों यहाँ सनातन धर्म की धरोहर को सदियों से संभाले हुए हैं। कहते हैं माता अन्नपूर्णा ने स्वयं भगवान शिव को अन्नदान दिया था और यही कारण है काशी केवल एक नगरी नहीं, बल्कि जीवंत चेतना है। जो भी यहाँ आता है वह स्वयं को शिव के सानिध्य में पाता है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जब भी आपको कभी यह संसार, यह आत्मा बांधने लगे तो एक बार काशी आइएगा। बैठकर अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिएगा। मन स्थिर हो जाएगा और आप अपने असली स्वरूप को पहचानने लगेंगे। सदा वसन्तं
काशी में महादेव के चरणों का प्रसाद प्राप्त कर अब हम आ पहुंचे थे बक्सर। बक्सर, जहां भगवान श्री राम और विश्वामित्र ऋषि ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। यही वह स्थान है जहां भगवान राम ने राक्षस ताड़का का वध किया था और महर्षि विश्वामित्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। राम रेखा घाट केवल एक स्थान नहीं, यह साक्षी है भगवान के पवित्र चरणों की, और भक्त यहाँ पर श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग महादेव की पूजा अर्चना इसी दीदी के तट पर करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मुझे आज भी याद है जब पहली बार श्री राम जी के चरण दीदी के जल में पड़े थे। दीदी तुरंत पहचान गई कि इन्हीं के चरणों से तो मैं निकली हूं, इन्हीं के चरणों का तो प्रसाद हूं इस ब्रह्मांड को। दीदी उस दिन सिर्फ अपने जल में शुद्धि नहीं, श्री राम के चरणों का प्रसाद आशीर्वाद लेकर बहने लगी। सब जन भगवान आए हैं, श्री राम आए हैं, भगवान आए हैं, श्री राम आए हैं, भगवान आए हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो साथियों, उम्मीद है मां गंगा के इस सफर से जुड़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, मैं हर एक स्थान पर गया हूं जो इन प्रस्तुतियों में मैंने आपको दिखाया है, और वहां की अलग अलग प्रस्तुतियां भी आपको दी हैं। हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों, उनकी देवताओं के महिमा को जीवंत रखना चाहता हूं, और इस पवित्र यात्रा में मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि YouTube देखिए एक सॉफ्टवेयर है। जब आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उस वीडियो को वो प्रोत्साहित करता है, उसे बढ़ाता है, और उसके साथ मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है। तो आपसे उसी सपोर्ट की जरूरत है मुझे। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हिंदू सनातन धर्म की जागृति और इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ाएं।